श्री सूत जी महाराज कहते हैं कि ऋषियों, अश्वत्थामा अपने स्वभाव को, अपनी आदत को नहीं बदल पाया। भगवान ने तो इसे जीवन दान दिलवाया था, लेकिन फिर भी इसने अपनी दुष्टता नहीं छोड़ी। मालूम है क्या किया? अब की बार इसने उत्तरा जी को मारने के लिए ब्रह्मास्त्र छोड़ा। उत्तरा तो आप जानते होंगे ना कौन है। उत्तरा अभिमन्यु की पत्नी है। अभिमन्यु अर्जुन का बेटा था और वो अब जीवित नहीं है। अभिमन्यु महाभारत में मारा जा चुका है, वीर गति को प्राप्त हो गया। आपने कथा सुनी होगी ना, अभिमन्यु को चक्रव्यूह में फंसाकर मारा था। लेकिन अभिमन्यु की पत्नी उत्तरा तब तक गर्भवती हो चुकी थी और उत्तरा जी के गर्भ में ही भगवान का परम भक्त ये परीक्षित बैठा हुआ है। आज उत्तरा ने ब्रह्मास्त्र आते हुए देखा। बहुत ध्यान देकर सुनिएगा। जब उत्तरा ने देखा कि मुझे मारने के लिए वो ब्रह्मास्त्र आ रहा है, तो यहां उत्तरा के स्वभाव की भी परीक्षा हो रही है। भागवत में देखिए, ध्यान से सुनिए। आज वहां द्रौपदी खड़ी है, आज वहां पर सुभद्रा खड़ी है, ये सब उत्तरा की सास हैं। वहां पर कुंती महारानी खड़ी है जो उत्तरा जी की ददिया सास हैं। वहां पर पांचों पांडव खड़े हैं, सारा समाज खड़ा है और उत्तरा को मारने सामने से ब्रह्मास्त्र आ रहा है। उत्तरा चाहती तो सबको बुला सकती थी कि भाई तुम बचाने आओ, तुम बचाने आओ। घर के सारे बड़े खड़े हैं। उत्तरा चाहती तो सबको पुकार सकती थी, सबको बुला सकती थी, लेकिन उत्तरा जी ने किसी को नहीं पुकारा, किसी को नहीं बुलाया। उत्तरा जी ने भागवत में जब पुकारा तो केवल बांके बिहारी को पुकारा है और किसी को नहीं पुकारा बंधु, केवल कृष्ण को। आहि पाहि महायोगे देव देव जगत्पते नान्यं त्वद्भयं पश्ये यत्र मृत्यु परस्परम। उत्तरा ने बुलाया तो श्री कृष्ण को बुलाया, पुकारा तो भगवान को पुकारा। उत्तरा जी कहती हैं पाहि पाहि। पाहि का अर्थ होता है रक्षा करो, रक्षा करो। पाहि पाहि, हे महायोगी रक्षा करो। किसी को, आप भागवत पढ़ लीजिए, आपको विश्वास न हो तो। उत्तरा जी ने किसी को नहीं बुलाया, केवल कृष्ण को, क्योंकि उत्तरा जी ने देखा है, इस बात को जाना है, क्योंकि इनकी सास खड़ी हैं वहां द्रौपदी जी। एक बार द्रौपदी पर भी संकट आया था, आपको मालूम है ना। उस द्यूत क्रीड़ा भवन में जहां दुशासन साड़ी खींच रहा था, कौन होगा जिसको वो दृश्य सुनकर जिसका दिल न कांपा हो। जहां पांचों पांडव हैं, वो सभा लगी हुई थी। भागवत में लिखा है असत सभायाम। वो सत्य की सभा नहीं थी, वो असत्य की सभा थी। असत सभायाम भागवत में लिखा है। द्रौपदी के लिए उस दिन कोई खड़ा नहीं हो रहा था। असत सभा। और द्रौपदी सबसे पहले तो अपने पतियों को देखती है, पांचों पांडवों को देखती है कि शायद कोई खड़ा हो जाए इनमें से, लेकिन पांचों सिर लटकाए नीचे खड़े हुए थे, कोई नहीं आया। द्रौपदी
धृतराष्ट्र की ओर देखती हैं जो सिंहासन पर बैठे हैं, लेकिन समझ गई कि ये तो देख ही नहीं सकते, जब और नहीं उठ रहे तो ये कहां से उठेंगे। पितामह भीष्म की ओर देखा कि शायद ये खड़े हो जाएं, लेकिन भीष्म जी भी खड़े नहीं होते। वो भी, क्योंकि कौरवों का नमक खा रखा है ना, आज वो भी नहीं बोल पा रहे, कोई खड़ा नहीं हो रहा। और तो और देखो, जिन्होंने पांडवों को शिक्षा दीक्षा प्रदान की, वो गुरु द्रोणाचार्य भी वहां बैठे हैं, वो भी खड़े नहीं हो रहे। बड़े बड़े धर्मात्मा उस अन्याय को देखकर खड़े नहीं हो रहे। अब बताओ आप स्वयं, ये क्या सत्य की सभा हो सकती है? ये तो असत्य की ही सभा है, ये अधर्म की सभा है। जहां बड़े बड़े धर्मात्मा भी धर्म के लिए खड़े होने में झिझक रहे हैं, वो धर्म की सभा नहीं हो सकती। द्रौपदी ने सबको देख लिया, और देखो उस सभा में जिसने द्रौपदी का अपमान देखा था ना, उनमें से कोई भी जिंदा नहीं बचा। बांके बिहारी ने महाभारत में किसी को नहीं छोड़ा। जिसने द्रौपदी का अपमान देखा था, सब महाभारत में मारे गए। हां, पांडव बचे, क्योंकि भाई पांडवों का तो संबंध द्रौपदी के सुहाग से है, तो बच गए। बाकी कोई उस सभा में से नहीं बचा जिसने एक मां का, एक बहन का अपमान देखा। कोई नहीं बचा। एक और व्यक्ति थे जो उस सभा में थे पर बचे थे। मालूम है उनका नाम क्या था? वो थे कृपाचार्य। कौन थे? बोलो ना जरा। कृपाचार्य जी भी उस सभा में बैठे थे, लेकिन वो बच गए। महाभारत में उनको कुछ नहीं हुआ। क्यों बच गए? क्योंकि हालांकि कृपाचार्य उठे नहीं, उन्होंने उठकर जान तो नहीं बचाई द्रौपदी की, लेकिन उन्होंने द्रौपदी को रास्ता जरूर दिखाया। जब द्रौपदी सबको देख रही थी ना, सब तो मुंह लटकाए बैठे, कोई कुछ नहीं करता, लेकिन जब कृपाचार्य जी को देखा था तो कृपाचार्य जी ने खड़े नहीं हुए स्वयं, लेकिन द्रौपदी की ओर इशारा करके उन्होंने एक उंगली ऊपर उठाई थी। उस समय स्वयं बचाने नहीं आए, पर द्रौपदी की ओर देखकर उंगली ऐसे ऊपर उठाई थी, इशारा किया था कि बेटी तू अनेकों को मत पुकार, इन अनेकों में से कोई नहीं आएगा, बुलाना है तो उस एक को बुला, वो बांके बिहारी ही तेरी लाज बचाने आएगा, वो परमात्मा ही तुझे इस संकट से उबारेगा। तू अनेकों की ओर मत देख बेटी, तू एक को पकड़ ले बस। प्रेम से कहिए श्री राधे।